जी, हैंड ग्रिप क्या है? ये हैंड ग्रिप आपके स्क्रीन पे भी अब शो होगी। एक छोटा सा आला है। इसको अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी ग्रिप सी बनी हुई है, और वो ना उसको आपने जैसे हाथ से खींचना नहीं होता, जैसे आप हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे के हाथ को दबाते हैं, हम मेल में तो बहुत ज़्यादा होता है, हाथ मिला के आप दबाते हैं, ठीक है? तो वो आप ग्रिप करके उसको आप अपनी तरफ खींचते हैं, तो साथ में ही स्क्रीन लगी होती है और उसके ऊपर देखते हैं जी कि आपने कितनी आपके हाथ की पकड़ मजबूत है और कितनी हद तक वो शो होती है उसकी रीडिंग। ओके जी, सिट एंड रीच टेस्ट 1952 में हुआ, हैंड ग्रिप हो गया। कूपर टेस्ट, अच्छा जी, कूपर टेस्ट जो है ये 12 मिनट का टेस्ट होता है। 12 मिनट आपको रनिंग करवाई जाती है एरोबिक फिटनेस टेस्ट के लिए। 12 मिनट रनिंग करवाई जाती है कि 12 मिनट में आप कितनी रनिंग कर सकते हैं, ये आपकी एरोबिक फिटनेस के लिए होता है। और क्रॉस वेबर टेस्ट है ये। क्रॉस वेबर टेस्ट ये आप जब इसमें देखेंगे, एब्डोमिनल प्लस, ये बेसिकली स्टार्ट करवाया था अमेरिकन ने। उन्होंने देखा था कि जो अमेरिकन बच्चे हैं अस्पताल में और जो यूरोपियन बच्चे हैं, अमेरिकन बच्चे फिजिकली कमज़ोर हैं, यूरोपियन बच्चे कुछ बेहतर हैं, ठीक है जी। और उनसे ये टेस्ट परफॉर्म करवाए थे, जैसे कि हम लेट के सिटअप टाइप और हाथ, ये ट्रंक लिफ्ट इसको हम कहते हैं, या जिस तरह हम रुकू की हालत में जाते हैं खड़े होके पाँव को हाथ लगाना। ये 3-4 टेस्ट हैं जिसमें कमर और एब्डोमिनल एरिया के स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट थे। फिर है मैकडोनल्ड टेस्ट। मैकडोनल्ड टेस्ट जी फुटबॉल का है। आपने दीवार के सामने खड़े होके 30 सेकंड में कितनी दफ़ा बॉल को दीवार की तरफ फेंकना है और दीवार फिर वापस आपकी तरफ फेंकेगी, ठीक है? 30 सेकंड में कितनी अच्छे तरीके से आप दीवार के साथ हिट करते हैं बॉल को, ये होता है जी मैकडोनल्ड टेस्ट। फिर एक होता है डायर टेस्ट। डायर टेस्ट क्या चीज़ है कि ये टेनिस के लिए इस्तेमाल होता है। ये कहाँ हो गया, ये आ गया जी डायर टेस्ट। तो डायर टेस्ट, टेनिस का जो कोर्ट है उस कोर्ट के ऊपर एक रस्सी बांध देते हैं और मुखालिफ कोर्ट में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर निशान लगा देते हैं, ए बी या 1 2 3 टारगेट, वो निशान लगा देते हैं। तो आपने दूसरी साइड पे खड़े होकर बॉल को मारना है और बॉल दूसरे कोर्ट में उस निशान के ऊपर जाके लगे। तो जिस बंदे की बॉल जाके उस निशान के ऊपर लगेगी वो फिर अच्छा परफेक्ट खिलाड़ी होगा, ठीक है? खिलाड़ियों की परफेक्शन चेक करने के लिए या उनका जो एक कितनी उनके अंदर स्किल है, किस हद तक वो सीख चुके हैं, उनका लेवल चेक करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है जी डायर टेस्ट टेनिस के लिए। फिर इसी से मिलता जुलता एक है मिलर वॉल वॉलीबॉल टेस्ट। ये वॉली टेस्ट है, वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है। मिलर वॉल वॉली टेस्ट, हर वो चीज़ जो हवा में है और उसको आप ज़ोरदार शॉट मारते हैं बैट से, हाथ से, रैकेट से, किसी भी चीज़ से, और वो हवा में जाती है, उसको हम कहते हैं वॉली। तो दीवार के सामने तकरीबन आपने 5 फुट पीछे खड़े होके ना दीवार के साथ कमरे में आप कर सकते हैं, और 11 फुट के तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर आपने एक निशान लगाना है, और आप रैकेट से आप शटल को मारेंगे और उस निशान तक वो जाएगी, फिर वापस आएगी आपकी तरफ, फिर आप मारते रहेंगे। इसको कहते हैं जी कि मिलर वॉल वॉलीबॉल वॉली टेस्ट, कि किस हद तक आप उस निशान को टच कर सकते हैं उस शटल के साथ। समझ आ रही है बात? जी सर। ओके जी, अब आ जाते हैं जी कि डेविस कप है। ये मुख्तलिफ कप हैं, इनको याद करना है आपने। ये टेनिस के लिए इस्तेमाल होता है, रोवर कप फुटबॉल के लिए इस्तेमाल होता है, रंगास्वामी कप, ठीक है, इंडिया का है। और इंडियन नेशनल गेम भी हॉकी है। अब वो क्रिकेट का सोच रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑफिशियली इसका उनका 2-3 का था कि कबड्डी और क्रिकेट को भी नेशनल गेम का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी ऑफिशियली उनका अनाउंस नहीं हुआ। फिलहाल हॉकी है, फील्ड हॉकी। हमारा भी हॉकी ही है। तो चूंकि काफ़ी अर्से तक एक मोनोपोली रही है, इंडिया और पाकिस्तान जीतते रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ये 2 कंट्रीज जीते हैं वर्ल्ड कप वगैरह।
तो इसलिए ये कप इन्होंने स्टार्ट करवाया था। रंगास्वामी नाम से ही आप याद कर लीजिएगा इंडिया, और इंडिया से फिर आपको हॉकी याद आ जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन का है, उबर कप भी बैडमिंटन का है, एशेज सीरीज क्रिकेट की है, और ये दो टीमों के दरमियान सिर्फ मैच होता है। कौन कौन सी टीमों के दरमियान जी? अदील बताओ, गुल आप बताओ, आप क्रिकेट आपको आती है, खिलाड़ी अच्छे हो। सर ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ऐसी सीरीज। गुड, हाँ जी अदील आप बता रहे थे कुछ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सर। जी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज होती है, 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, ठीक है। और पहली दफ़ा जब ये सीरीज़ खेली गई थी तो क्योंकि क्रिकेट ईजाद है अंग्रेज़ों की, इंग्लैंड की, और वो इसके बानी हैं, और पहली दफ़ा जीते थे ऑस्ट्रेलिया। पहला जो सीरीज़ थी ये 5 टेस्ट मैचेस की, ठीक है जी। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक खिलाड़ी कप्तान थे, ज़ाहिर है उनकी इतनी खुशी होती है जितनी हमारी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में हमें होती है, ठीक है। तो उनकी आपस की रेवलरी या दुश्मनी इस लेवल की है। तो उनके खिलाड़ी ने कहा था जी कि ट्रॉफी तो हम ले गए, और जो राख है ना, एशेज़ है, कप हम ले गए, और वो जो एशेज़ है, एशेज़ गोज़ टू इंग्लैंड, वो राख ले गए इंग्लैंड वाले, उनके नसीबों में राख। हम कहते हैं ना कि तेरे नसीब में सुआ, तो वो सिर्फ हम ही नहीं कहते, वो अंग्रेज़ भी कहते हैं कि जी आपके नसीब में तो वो राख रह गई। तो उसके बाद से इस सीरीज़ का नाम पड़ गया एशेज़ सीरीज़, और ये एशेज़ सीरीज़ अब तक होती है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती है दोनों के दरमियान में। सर ये कितनी देर बाद होती है? आई थिंक ये एनुअली होती है, या हाँ सालाना होती है, साल में एक दफ़ा होती है, या ओके सर। या मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे माइंड में यही है कि ये साल में होती है शायद। अब ये इसका क्योंकि ये कोरोना के दिनों में अभी हुई नहीं है, तो 2 साल एटलीस्ट इसको हो गए। तो बहरहाल इसको आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, गूगल कीजिएगा तो पता चल जाएगा। 1 मिनट मैं अभी आपको जी ठीक है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये हर दूसरे साल 2 साल बाद होती है भाई, एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। जी ठीक है सर। ओके जी, उसके बाद है जी अजलान शाह हॉकी का कप है, ठीक है। और ये मलेशिया से स्टार्ट हुआ था, मलेशिया के थे अजलान शाह, उन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है जी। उनकी भी हॉकी की टीम अच्छी होती थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो ओपन आ गए हैं तो ये आपको पता है कि ये फिर होते हैं टेनिस के टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं। और इसको याद करने के लिए आपको बताया था उफवा, ए से ऑस्ट्रेलियन पहले पहले होता है। कब कब होता है जल्दी जल्दी बताते जाएं भी पुराने लोग। चले सीनियर कहते हैं भी, पुराने नहीं कहते। जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन आखिर में होता है जी। गुड, तो इनके सन और डेट्स भी याद कर लीजिएगा कब कब होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यूएस ओपन भी टेनिस का है, हॉपमैन टेस्ट, ये भी हॉपमैन कप जो है ये टेनिस का है, विंबलडन टेनिस का है, विल्स ट्रॉफी ये क्रिकेट की है, और उसके बाद है विलियम जॉन्स कप, ये विलियम जॉन्स ये बास्केटबॉल का है, और वेशलर्स कप पोलो का है, और विलिंगटन कप रोइंग का है, कश्ती रानी, राइडर कप गोल्फ का है। इनको आपने याद कर लेना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला टेस्ट सर ये वेलिंगटन याद करने का कोई तरीका बता दें। तरीका आप देखें कि जैसे राइडर का है, राइडर का तो हम कह सकते हैं कि जो राइडर कप है ये
पोलो है और पोलो घोड़ों के ऊपर खेली जाती है।